अच्छा कोई बताएंगे मेरे को एसईओ क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, क्या होता है एसईओ? एनीबॉडी? हेलो। हाँ, क्या होता है एसईओ, क्यों करते हैं हम लोग एसईओ? SEO आई मीन आई गेस यूज ऑफ मतलब कीवर्ड्स यूज करते हैं टू रैंक वेबसाइट, मतलब ऊपर रैंक करने के लिए। ओके, और बाकी को लोगों को कुछ ऐड करना है? श्रुति क्या होता है, आपको तो सब पता है, श्रुति बताओ क्या होता है एसईओ, क्यों करते हैं हम लोग एसईओ? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर सके बाय क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रैफिक ला सके और उसको अच्छे से ज़्यादा रीच करवा सके। राइट। तो एसईओ एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है। आज हम लोग ने एसईओ स्टार्ट किया, एक महीने के बाद बंद कर दिया, तो उसको हम लोग एसईओ नहीं बोलेंगे। ऑप्टिमाइजेशन वो लाइफ टाइम तक चलते रहेगा, जब तक वेबसाइट लाइव है तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होती, ठीक है। बंद कर दिया तो एसईओ का कोई बाद में आप उस पोजीशन पे नहीं रहोगे, आपकी धीरे धीरे पोजीशन डिक्लाइन होती जाएगी, ठीक है। एसईओ मतलब कि आप कोई भी चीज़ें कोई ब्रांड नेम से सर्च करते हो या फिर कोई भी सर्विसेज सर्च करते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डेंटिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एड्स आ गई, ठीक है, वो ये वाला पोर्शन हम लोग हटा देंगे। उसके बाद ये गूगल मैप लिस्टिंग आ गई, ये वाला भी पोर्शन हम लोग हटा देंगे। उसके बाद ये वाली लिस्टिंग, ये ना ऐड है ना गूगल मैप लिस्टिंग है, ये है ऑर्गेनिक लिस्टिंग, ठीक है। इन लोग पहले पेज पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है, सारे जो लोग हैं ये पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, उसमें भी सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है डेंटिस्ट इन पुणे, मतलब सॉरी प्रैक्टो, ठीक है। सेकंड पे भी वही रैंक कर रहा है, थर्ड पे जसडाल रैंक कर रहा है, फोर्थ पे सबका डेंटिस्ट रैंक कर रहा है। तो ये इनकी रैंकिंग है इस कीवर्ड के ऊपर। हर एक वेबसाइट की हर एक कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग डिसाइड होती है, ठीक है। अभी इस कीवर्ड के ऊपर ये टॉप पे रैंक कर रहा है, हो सकता है कि किसी और कीवर्ड के ऊपर ये सेकंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, 100 पेज पे हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि उनने किस कीवर्ड के ऊपर अच्छा एसईओ कर रखा है, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ जाती, हमने आज वेबसाइट बना लिया और कल हमारा, मान लो कि हम लोग, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने वेबसाइट बना लिया कल, तो इंस्टेंटली मतलब ऐसे ऊपर नहीं आ जाएगी हमारी वेबसाइट, हमको कुछ वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी होता क्या है, लोग एसईओ क्यों करते हैं? जैसे मान लो कि अभी आप कोई भी चीज़ें गूगल पे सर्च करते हो, तो 80% जो लोग हैं वो गूगल के पहले पेज पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं आंसर से, सेकंड और थर्ड पेज पे नहीं जाते, ठीक है। 80% लोग, तो 80% लोग जब पहले पेज पे रहते हैं तो पहले पेज पे आने के लिए फिर कंपटीशन भी रहती है, मतलब कि जो पहले पेज पे रहेगा, अभी मान लो कि डेंटिस्ट नियर में मैंने सर्च किया, ठीक है, ऐड और ये स्किप कर देते हैं, तो कोई भी बंदा अगर ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा तो प्रॉक्टो पे क्लिक करेगा, ठीक है, या फिर इन पे क्लिक नहीं कर रहा तो प्रॉक्टो पे क्लिक करेगा, या फिर जलचाल पे क्लिक करेगा। अभी यहाँ पर ये सब डायरेक्टरीज है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बिजनेस ओनर्स की वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। अभी यहाँ पर बिजनेस ओनर्स देखेंगे तो ये वाला मेरे को लगता है कि ये डेंटिस्ट का क्लिनिक है जो रैंक कर रहा है, प्रियंक माथुर, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ डायरेक्टरी जैसे साउंड कर रहा है, या तो इन्होंने पूरा का पूरा कीवर्ड डाल रखा है इसमें। फिर एक ऑफिस डोमेन में बेस्ट ऑर्थो डॉन्टी ब्रेस्ट, क्या है पता नहीं, पुणे, ये पूरा का पूरा उन लोग ने डोमेन में कीवर्ड यूज किया है, इसलिए उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है रैंक करवाने का। अगर गूगल को पता चला कि हम लोग गूगल का फायदा उठा रहे,
गूगल के एल्गोरिदम के साथ हम लोग खेल रहे हैं, तो वो इस टाइप की वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर देता है। ठीक है, पूरा का पूरा कीवर्ड अगर हम लोग यूज करेंगे तो। अभी मान लो कि ये जो डोमेन है इसका बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन कौन है, इसका नाम क्या है देखते हैं। इन लोग को तो ब्रांड नेम भी कुछ नहीं दिख रहा है, वर्ल्ड क्लास डेंटल स्माइल फॉर ऑल। ये इनका ब्रांड नेम है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास डेंटल। लेकिन इनकी डोमेन है बेस्ट ऑर्थो ऑर्थोडोन, क्या पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बेस्ट पुणे। तो ये काइंड ऑफ कीवर्ड हो गया एक, जो इन लोग पूरा का पूरा डोमेन यूज करें। अगर मैं dentistnearme.com ये खरीद लूंगा तो ऑब्वियसली इस कीवर्ड पे मेरी साइट रैंक करेगी। लेकिन जब गूगल को पता चलेगा कि मेरा ब्रांड नेम है ही नहीं, मैं गूगल के एल्गोरिदम के साथ मैनिपुलेट कर रहा हूँ, लाइक गूगल को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो गूगल मेरी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट कर देगा जब गूगल को पता चलेगा तब। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स है जो लोग ढूंढ के निकालते हैं वेबसाइट कैसे रैंक करने का, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। आप तो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर अलग अलग वेबसाइट रैंक कर रही है। ऐसे हर एक कीवर्ड के ऊपर अलग अलग वेबसाइट रैंक करती है। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकता है, हर एक कीवर्ड के लिए उस वेबसाइट की पोजीशन अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कोई एक वेबसाइट हमने देखी थी, उसको लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वेबसाइट है, अभी प्रॉपर ब्रांड है स्माइल क्राफ्ट, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, ये इस कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक करें। एक टूल है ऊबर सजेस्ट करके, वो आपको यूज करते रहना है, फ्री है उसमें। अभी भी इन लोग ने पेड वर्जन भी ऐड कर दिया। ये टूल जो है एक एनालिसिस दे देता है हमको कि हमारे वेबसाइट का स्टेटस कैसे क्या है। अभी यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट के अंदर 2000 कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है, और इनको ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक आ रहा है 1500, ठीक है। ये डोमेन स्कोर है, ये 100 में से इन लोग डिसाइड करते हैं कि डोमेन स्कोर कितना देना है, मतलब कि हमारे कुछ इनके कुछ पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये डोमेन स्कोर असाइन करते हैं हमारे डोमेन के लिए। जैसे इस डोमेन के लिए इन्होंने डोमेन स्कोर दिया है 3, तो 3 मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये 60-70 ऐसे रहता है तो वो अच्छा है, ठीक है। जिसकी डोमेन अथॉरिटी 80 तक रहती है तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। ये बैकलिंक्स है, बैकलिंक सिर्फ अभी याद रखो कि बैकलिंक्स नाम का कुछ होता है, तो इन लोग ने बैकलिंक 1993 यहाँ पर डले हुए हैं उनके वेबसाइट में, ठीक है। अभी इनके कीवर्ड्स देखो कौन से कीवर्ड्स पे इन लोग रैंक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड्स मैंने क्लिक किया, तो स्माइल क्राफ्ट ये कीवर्ड है जिस कीवर्ड के लिए वो पहले पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी भी कीवर्ड्स है जिसके लिए वो पहले पोजीशन पे है, और एस्टिमेटेड विजिट उनको इतनी आती है मंथली। तो अपन ने जो कीवर्ड सर्च किया था डेंटिस्ट नियर मी, तो डेंटिस्ट इन पुणे में आ गया, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं।
यहाँ पे पोजीशन दिखाइए कौन से कीवर्ड पे वो कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, और बाद में उस कीवर्ड की वजह से उनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, बाकी के कीवर्ड की पोजीशन भी देखने के लिए उनको लॉग इन करना पड़ेगा। तो हर एक कीवर्ड के लिए उनकी पोजीशन अलग अलग है। हमने देखे कि तो ऐसे ही सभी वेबसाइट के लिए होता है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो पहले हमको कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है, उस बिजनेस का स्टडी करना है, उसका कंपटीशन देखना है कौन कौन सा है, वो कितने कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, उनका उस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, मतलब कि मंथली सर्चेस कितने हो रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर, कंपटीशन कितना है। ये सारी चीज़ ध्यान में रख के फिर हमको उस वेबसाइट के एसईओ का प्लान करना होता है। ठीक है, एक मिनट रखिए। तो कंपनी के कीवर्ड सेम हो सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं। नहीं, मतलब जो सेम कीवर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कि ये जो अभी कंपनी ने कीवर्ड्स यूज किए थे। डोमेन में, हाँ, हाँ, डोमेन में या फिर नॉर्मल ऐसा। लाइक हम लोग ने जो इधर देखे उबर सजेस्ट, यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि डेंटिस्ट इन पुणे हाँ, के कीवर्ड्स। ओके। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पुणे, ठीक है, इसमें ये नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि इन लोग ने एसईओ पे काम करना बंद कर दिया, अभी एसईओ पे कंटिन्यू काम कर रहे होंगे, ठीक है, एसईओ पे काम करना बंद कर दिया, लेकिन इनके बाद वाले जो लोग हैं जो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं उन लोग का एसईओ पे काम करना चालू ही है। तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, गूगल देखेगा कि इनसे अच्छा डेटा जो है या कंटेंट जो है वो सेकंड नंबर की वेबसाइट पे आ रहा है, तो सेकंड वाली वेबसाइट ऊपर रैंक कर देगा और इसको नीचे रैंक करेगा। जैसे मान लो कि होता क्या है कि अभी मान लो कि ये भी एसईओ कर रहा है अपने वेबसाइट पे, जसडाल भी एसईओ कर रहा है, ठीक है, अभी जसडाल ने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल दिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाल दिया, कंटिन्यू काम कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, और फिर गूगल देखता है, ठीक है, मान लो कि 50 विजिटर्स 100 विजिटर्स है, ठीक है, इस कीवर्ड के लिए 100 विजिटर्स है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पे 80% लोग आ रहे हैं, फिर बाउंस बैक हो रहे हैं, मतलब कि इस ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फिर जसडाल में जा रहे हैं और वहाँ से सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि किसी को कॉल कर लिया, इंक्वायरी सबमिट कर दिया, तो 100 में से अगर यहाँ पे 80 जा रहे हैं, 80 में से बाउंस बैक होकर यहाँ पे जसडाल में आ रहे हैं और फिर इधर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो गूगल को क्या लगता है इसके वेबसाइट पे रिलीवेंट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, इनका बाउंस रेट कम है, तो गूगल क्या करेगा, इसको ऊपर रैंक कर देगा, इसको नीचे रैंक कर देगा। गूगल का एक ही मोटो है, लोगों को सेटिस्फाई करना। अगर गूगल यहाँ पे टॉप पे 2 वेबसाइट दिखा रहा है और इस वेबसाइट पे लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, यहाँ पे से यहाँ पे पीछे आके फिर इस वाले वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो गूगल को पता चलता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इधर यहाँ पर वो कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर उन्होंने कुछ और दिया है, इसलिए लोग वापस आके इस वाले वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो फिर इस टाइम पे क्या होता है, गूगल उस वाले वेबसाइट को डीरैंक कर देगा और अपने वेबसाइट को रैंक कर देगा ऊपर, ठीक है। तो ये सारे इसमें होता है, जैसे जैसे और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे वेबसाइट ऊपर रैंक होती है। और ट्रैफिक कब बढ़ता है, जब हमारे वेबसाइट में अच्छा कंटेंट रहेगा और लोग हमारे वेबसाइट पे आके सेटिस्फाई होंगे, कंज्यूम करेंगे वो जो भी कंटेंट है। ऐसा जब हो रहा है तो हमारी वेबसाइट ऊपर रैंक करेगी। पहले क्या होता था कि पहले कुछ सालों पहले गूगल के एल्गोरिदम सिर्फ ये देखते थे, जैसे ओके, तो गूगल के एल्गोरिदम सिर्फ ये देखते थे कि वेबसाइट में कितने बार कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि डेंटिस्ट नियर मी, ये मेरा कीवर्ड है, नियर मी डेंटिस्ट एंड पुणे डाल देता हूं, ये मेरा कीवर्ड है। और तो गूगल वेबसाइट रैंक कैसे करता था, गूगल देखता था कि ये वाला कीवर्ड किस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा यूज हुआ है,
तो गूगल को लगता है कि वो बहुत रिलीवेंट वेबसाइट है। ये 10 साल पहले ये होता था, 2010 तक, 2011 तक ये होता था कि गूगल कैसे वेरीफाई करता था कि वो वेबसाइट रिलेवेंट है। ये कीवर्ड देखेगा, पूरी वेबसाइट स्कैन करेगा, अच्छा इस वेबसाइट में ये कीवर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब कि इस वेबसाइट में पूरा रिलेवेंट कंटेंट होगा इस कीवर्ड से लेके, तो वेबसाइट ऊपर रैंक करता था। लेकिन फिर बाद में गूगल को समझ में आया कि नहीं, लोग उनके एल्गोरिदम का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, लोग सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, मतलब कि उनके वेबसाइट में रिलेवेंट कंटेंट नहीं भी है तो भी लोग 10-10 बार 20-20 बार एक ही पैराग्राफ में डेंटिस्ट इन पुणे डाल दिया, तो वेबसाइट ऊपर रैंक होती थी। फिर गूगल ने नया एल्गोरिदम रोल आउट किया, शायद उस एल्गोरिदम का नाम था पैंडा, पैंडा या पेंगुइन, ऐसा दो में से एक कोई तो था। वो एल्गोरिदम रोल आउट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता था, ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम वेबसाइट को ऐसे रीड करता था जैसे ह्यूमन करता है, जैसे हम लोग वेबसाइट को रीड करते हैं ऐसे रीड करता था। तो यहाँ पर अभी ये कीवर्ड नहीं देखता था, ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड नहीं देखता था, यहाँ पे क्या देखता था, अच्छा यहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो फिर ओपन करके देखेगा क्या ये हेडलाइन के साथ उनका डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है, क्या वो रिलेवेंट है इस हेडलाइन के साथ, फिर पूरा देखता था। मतलब कि अभी गूगल के एल्गोरिदम इतने एडवांस हो गए कि हम जैसे पढ़ते हैं, हमको जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कंटेंट पढ़ के, सेम रियलाइजेशन गूगल के रोबोट को भी होता है अभी, ठीक है। गूगल के जो एल्गोरिदम्स है, पेंगुइन, पैंडा, इनको भी इसी टाइप से रियलाइज होता है। तो अभी हम लोग गूगल को कीवर्ड स्टफिंग करके मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी गूगल क्या बोलता है, गूगल बोलता है कि एसईओ के ऊपर आप फोकस मत करो, आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। गूगल ये बोलता है कि आप अपने कंज्यूमर को ध्यान में रख के अपनी वेबसाइट डिजाइन करो, ठीक है। आप ये सोच के मत डिजाइन करो कि रैंक करवाना है और फिर उसके हिसाब से आप सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अभी इसमें दो टाइप के ये होते हैं, लाइक एसईओ की टेक्निक्स। एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, एक होता है व्हाइट हैट एसईओ, और ग्रे हैट एसईओ भी होता है एक, ठीक है। तो व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, जैसे गूगल के जो एल्गोरिदम्स पॉलिसी है, गूगल के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अंदर रह के अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट रैंक करा रहे तो वो होता है व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। अगर हम लोग गूगल को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट रैंक करवाने के लिए गूगल को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, किसी भी टाइप का गलत हम लोग वे का यूज नहीं कर रहे वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो होता है व्हाइट हैट एसईओ। और दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ में ये होता है कि हम लोग गलत वे से जा रहे हैं हमारी वेबसाइट रैंक करने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गूगल को, जो भी गूगल के लूप होल्स है उसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं हमारी वेबसाइट रैंक करने के लिए। जैसे पहले लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे, तो वो गूगल का लूप होल्स था, मतलब गूगल के एल्गोरिदम वैसे ही काम करते थे, जैसे ज्यादा कीवर्ड मिला उनको रैंक कर देंगे। तो जब गूगल ने फिर एल्गोरिदम नया रोल आउट किया, तो जो टॉप में वेबसाइट आती थी जिनको थाउजेंड्स में, 10,000s में ऐसा ट्रैफिक था, वो रातों रात 100 वो 200 पे पेजेस पे चली गई वेबसाइट। तभी वो खतरनाक हुआ था 2011 में, 2012 में, सब एसईओ वालों की नींद खराब खराब। अभी भी लोग बहुत डरते हैं जब भी लोग गूगल के एल्गोरिदम चेंज हो, जो मेजर चेंजेस में रहते हैं, गूगल अभी भी एल्गोरिदम चेंज करते रहता है, ठीक है। हर हर दिन 2-3 नई अपडेट आती है गूगल की, जो कि बहुत माइनर होती है, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जब भी गूगल मेजर चेंजेस करता है तो हमको पता चलता है। अगर हमारी, क्या होगा अगर आप बहुत मेहनत किए, साल 2 साल तक मेहनत की, आपने वेबसाइट टॉप में लेके आई और अचानक से कुछ तो हो गया, आपकी वेबसाइट गायब ही हो गई गूगल से, अचानक से जीरो ट्रैफिक, या अचानक से आपके 10-20 हज़ार ट्रैफिक आ रहा, अचानक से 100-200 ट्रैफिक हो गया, ठीक है। तो
ये होता है जब गूगल को पता चलता है कि लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और गूगल ने कुछ नया टेक्निक निकाल दिया इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो एक बार कीवर्ड स्टफिंग का हुआ था, तब बहुत बड़ा फटका पड़ा था जितने भी एसईओ वाले सबको। दूसरी बार दूसरा ऐसा हुआ था, लोग सिर्फ, और गूगल और एक तरीके से रैंक करता है। ठीक है, हेडलाइन, यहाँ पर ये हेडलाइन है, अंदर जाने के बाद वो टाइटल देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है। ठीक है, तो जब 2011 में वो पैंडा या फिर ये आया, पेंगुइन आया, तब इन लोग इस टाइप से रैंक करते थे। ठीक है, फिर वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं देखते थे, फिर वो देखते थे कि हेडलाइन या सब सब हेडलाइन जो है वो मैच हो रही क्या इधर से। ठीक है, इस हिसाब से कभी भी वो अंदर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते थे। डिस्क्रिप्शन मतलब वो देखता था, लेकिन इतना सीरियसली लेते थे उन लोग डिस्क्रिप्शन को। लेकिन अभी अभी मतलब कि 2014 के बाद इन लोग ने वेबसाइट के अंदर के डिस्क्रिप्शन को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया। अभी इनके एल्गोरिथम का पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, और अगर आपकी सब हेडलाइंस भी होगी, सब हेडलाइंस के अंदर भी अगर आपका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, तो वो उसको रैंक ही नहीं करेगा, कभी रैंक नहीं करेगा। हम लोग कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्लेगरिज्म में आता है। गूगल को पता चलता है कि कंटेंट प्लेगराइज्ड है, तो वो वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। उसको थोड़ा टाइम लगता है गूगल को पता करने के लिए। मान लो कि अगर आप, ये वेबसाइट टॉप में आ रही है, ठीक है, आपने सेम वेबसाइट पूरी की पूरी कॉपी कर ली, तो आप हो सकता है कि इंस्टेंट एक दो दिन में ही आप टॉप पे रैंक कर जाओ, क्योंकि सारा कंटेंट तो सेम है, सारी बैकलिंक तो सेम है, सबका सब सेम है, तो आप भी इसी तरह से टॉप में रैंक करोगे। लेकिन जब गूगल को रियलाइज होता है कि ये प्लेगराइज कंटेंट है, पहले इन लोग ने यूज किया हुआ है, तो गूगल आपके वेबसाइट को यहाँ से हटाएगा ही नहीं, वो ब्लैकलिस्ट कर देगा। आपकी डोमेन कभी भी गूगल पे दिख ही नहीं पाएगी फिर। ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोग किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमारा कंटेंट जो होना चाहिए, अगर रैंक करवाना है तो हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। अगर रैंक नहीं करवाना है तो हम लोग सोच सकते हैं कॉपी करने का, लेकिन वो भी पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकते हम लोग। उसमें 70% या कुछ पैसा जेन्युइन कंटेंट चाहिए, कुछ फ्लैगराइज चलता है। ठीक है, पर वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी अगर, जब तक आपका 100% जेन्युइन कंटेंट नहीं रहेगा तब तक वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड समझ में आया? यस सर। इसमें और एक हैट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे हैट। ठीक है, ग्रे हैट क्या होता है? ये मिक्सअप होता है व्हाइट हैट और ब्लैक हैट का। व्हाइट हैट और ब्लैक हैट मिलके ग्रे हैट, एक उन्होंने एक हाइब्रिड, एक नया टाइप बना दिया है। अगर हम लोग एसईओ कर रहे हैं दोनों वैसे यूज करके, ब्लैक हैट और वाइट हैट, ठीक है, तो हम लोग ग्रे हैट वाले टाइप में एसईओ कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पे। ऐसा होता है। अभी गूगल ने इतना रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है और इतने सारे उनके एल्गोरिदम्स है, तो वाइट हैट तरीके से वेबसाइट ऊपर रैंक करवाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो जितने भी एसईओ एनालिस्ट है मार्केट में, वो ब्लैक हैट एसईओ का यूज करती है। तो टिपिकली क्या करते हैं उन लोग, वो ग्रे हैट एसईओ में आ जाते हैं। अगर हम लोग वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों एसईओ कंबाइन करके अगर हम वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रे हैट एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल हर कोई ग्रे हैट एसईओ में ही मतलब कि ज़्यादा मोस्टली यूज़ करता है। वाइट हैट एसईओ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मतलब कि बहुत मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ कुछ कर करके उसको रैंक में ला सकते हैं, जैसे बैकलिंकिंग है। ठीक है, बैकलिंकिंग में आपको कल समझाऊंगा, वो थोड़ा डिटेल में अलग आपको बताना पड़ेगा। तो बैकलिंकिंग्स बनाने के लिए भी लोग ब्लैक हैट वाला एसईओ वाला टाइप यूज़ करते हैं, तो वो भी बैकलिंकिंग भी ब्लैक हैट में आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे वेबसाइट देख रहे हैं हम लोग, ये पहले फ्री था, इन लोग ने अभी चार्ज करना चालू कर दिया। नील पटेल, इस बंदे को मैं फॉलो कर देता बहुत सालों से, तो साला ये भी हरामी निकला।
ये सब चार्ज करने लग गया। इसके वीडियोस बहुत छोटे होते हैं सब, ज्यादा मतलब प्लान सब्सक्राइब करो इतना ही बोलता है वो लोग। क्या? वो नील पटेल के वीडियोस बहुत छोटे होते हैं और वो ज्यादा करके कोई तो प्लान लो यही बोलता रहता है। हाँ, ये पहले फ्री था 4-5 महीने तक, बेन लोग ने फिर लॉग इन तो किया और फिर चेक करके। ये यही टूल यूज करना है क्या? कर दो, दूसरा भी है कोई ये वाला? नहीं, बहुत सारे, अगर आप एसईओ चेकर टाइप करोगे ना तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो सब पेड वाले हैं। अगर आप इसी फील्ड में उतरना चाह रहे हो, मतलब फ्री में हम लोग काम चला सकते हैं। किसी किसी का 15 दिन का ट्रायल होता है, किसी किसी का 4-5 वेबसाइट फ्री में दे देते हैं, तो हम लोग फ्री में टेम्पररी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसी फील्ड में हमको काम करना है तो हमारे पास पेड वर्जन चाहिए। जो हमारे पास जो एसईओ आपने जो आपने जो कल बोला कि डोमेन तो लेना पड़ेगा, फिर अगर हमें मतलब करना ही है, मतलब कोई पेड लेना है तो फिर हमें डोमेन परचेस करना ही पड़ेगा ना, डोमेन लेना ही पड़ेगा। हाँ, डोमेन अलग है, ये चीज़ अलग है, ये एसईओ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके प्लान होते हैं, पेड प्लान। तो ये पेड प्लान कौन रहते हैं, जैसे मतलब हमारे पास अगर एक क्लाइंट है तो भी हमको पेड प्लान लेना नहीं पड़ता। अगर एक क्लाइंट है और बहुत सारे पे कर रहा है, और लोग साल के 15-20 लाख रुपए पे कर रहा है, तो हम लोग पेड प्लान लेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, इन लोग के लिए पेड प्लान लेके फिर ये सब करना नहीं बुराता है, ठीक है। लोगों को बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है इन लोग के पेड प्लान। तो इसका साइट ऑडिट देखते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने साइट ऑडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं इसके साइट में क्या क्या करा है इसमें। ये वूरैन करके ये 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है, पर शायद इसमें कार्ड लिंक करना होता है, ठीक है। नील पटेल का तो हम लोग देख रहे हैं अभी। एसेसिबिलिटी, इसको साइट चेक, इसको चेक करिए, वेबसाइट डाल दे, ठीक है। अभी ये ब्रांड न्यू वेबसाइट है, ओए मार्केटर। हमने पुरानी कंपनी को रिब्रांड किया, तो ये नया कंपनी है। 4 महीने या 3 महीने पुरानी वेबसाइट है। इसको हम लोग अभी एसईओ स्टार्ट करें, देखते हैं इसके लिए क्या बताते हैं। ओके, तो इस टूल ने अपने वेबसाइट को 79 पॉइंट्स दिए आउट ऑफ 100, ठीक है। और क्या क्या बोलता है ये, मेटा टाइटल आपने प्रॉफिट, डोमेन कितने में दिया था ओए मार्केट का? ये कुछ 800-900 में। ठीक है सर, यहाँ पे हमको दिखाता है, ठीक है। इन लोग ये एक्चुअली साइट ऑडिट के टूल है। आप जब यहाँ पे डालोगे तो आपको पता चलता है कि आपके वेबसाइट में वीकनेस क्या है और आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। पेड यूजर्स पे, तो ये इनका पेड वर्जन है शायद। हेडिंग टैक्सेस, अभी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट एसईओ पे काम कर ही रहे, तो ये सबको ब्लू टिक ही दे रहा है। पेज ऑब्जेक्ट्स टेस्ट, तो मोर देन 20 HTTP request, okay, which can show पेज लोडिंग है। तो देखो यहाँ पे ये लोग नेगेटिव पॉइंट बोल रही है, तो इस पे हमको काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो लोडिंग टाइम है वो और इम्प्रूव होगा। अभी ये टर्म अपने को डेवलपर को समझानी पड़ेगी कि भाई ये ऐसे ये इसको फिक्स कर दे, तो डेवलपर वो फिक्स कर देगा, ठीक है। पेज कैचे टेस्ट, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा वीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें ये भी
ये जो ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिर ये सी डी एन टेस्ट, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो अपने पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन ये डेवलपर को समझ में आता है कि ये क्या है, तो उसको अगर हम लोग ने बोल दिया तो वो फिक्स कर देता है। JavaScript, some of your website JavaScript file not minified, तो भी आपको मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा JavaScript की मिनीफाइड क्या है। तो ये अगर हम लोग डेवलपर के साथ शेयर करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको ये सब चीज़ें डाउनलोड करके PDF उसको सेंड करना है, उसको बोलना है कि ये जो चीज़ है वो फिक्स कर दे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको डेवलपर को कंटेंट देना होता है या फिर उसको इंफॉर्मेशन सारी देनी होती है, फिर वो करता है। ठीक है, ये भी एक एरर है। ठीक है, तो इस टाइप से SEO चेकर काम करता है। ठीक है, अभी ये फ्री वाला वर्जन है। फ्री वाले वर्जन में ऑलमोस्ट इसने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। पेड वाले वर्जन में भी आ, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में बताता है। ठीक है, वो बताएंगे कि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स कैसे करने का, फिर उसमें क्या क्या करने का और मॉडिफाई क्या क्या कर सकते हैं। पेड वर्जन में ये सब भी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे टॉप पेजेस जो रैंक कर रहा है उसकी लिस्ट में यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे ओवरव्यू दिखाता है, यहाँ पे टॉप पेजेस दिखाता है, यहाँ पे कीवर्ड दिखाता है, यहाँ पे साइट ऑडिट दिखाएगा, यहाँ पे बैक लिंकिंग दिखाएगा। ठीक है, बैक लिंकिंग हम लोग डिटेल में देखेंगे कल होता क्या है। तो ये पेज जो उनका बेस्ट डेंटिस्ट इन पुणे, ये पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। ठीक है, जिसमें 13 विजिटर्स है। अभी ये क्या है, ये ब्लॉग है, उनने वेबसाइट पे डाला हुआ है, उनकी मेन डोमेन ये है। लेकिन बेस्ट डेंटिस्ट इन पुणे नहीं, ये शायद ये होम पेज है, ये वाला ब्लॉग है, पेनलेस डेंटल इम्प्लांट इन पुणे इंडिया। अब देख रहे हो इनका डोमेन, फिर स्लैश, फिर डेंटल इम्प्लांट पुणे इन इंडिया। तो ये सब इन लोग ने ब्लॉग्स डाले हुए हैं। अभी इन लोग ने बहुत सारे ब्लॉग्स भी डाले हुए हैं रैंक करने के लिए। अभी ये बोल रहे कि 150 से ज़्यादा पेजेस है इनकी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये देखो ये सारे ब्लॉग्स हैं। तो कुछ कुछ ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, कुछ कुछ ब्लॉग पे नहीं आ रहा है। अभी कुछ कुछ कीवर्ड ऐसे भी है, जैसे टीथ इम्प्लांट इंडिया कॉस्ट। अभी इसका वॉल्यूम कितना है, लोग सर्च कर रहे हैं 320। ठीक है, और ये कितने पोजीशन पे, 44 पोजीशन, मतलब कि थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे रहेंगे। इसलिए इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, 0। मतलब इस वाले कीवर्ड के लिए 0 ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो रैंक नहीं कर रहे, वो रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर है। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉल अभी एंड हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है।